और इस बीच तस्वीर सामने है ताज नगरी आगरा से। यमुना का कहर ताजमहल तक पहुंच चुका है। खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त आगरा में यमुना बह रही है। कैलाश मंदिर के गर्भगृह तक भी पानी पहुंचा है। 47 सालों का रिकॉर्ड इस वक्त आगरा में टूट चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा की तस्वीरें। ताजमहल तक यमुना का पानी पहुंच चुका है और उसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में ये पानी पहुंच चुका है। 47 साल यानी लगभग 5 दशकों का रिकॉर्ड आगरा के अंदर टूटा है। और अब बात उस तबाही की जिसके लिए जिम्मेदार खुद कुदरत का कहर सबसे ज्यादा कहीं है तो पहाड़ी इलाकों में। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऐसे अनेकों जिले हैं, कई इलाके हैं जहां बारिश की वजह से हाहाकार है। और अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सड़कें टूट चुकी हैं, पहाड़ के पहाड़ ढह जा रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, पानी में सब कुछ बह जा रहा है, मलबा इकट्ठा हो जा रहा है। इसी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। एक किलोमीटर के लिए कई घंटे लोगों को लगाने पड़े। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश किस तरह से कहर बरपा रही है, इसकी एक और तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड में सामने आई, जहां हरिद्वार में काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड होने से मलबा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिससे वहां लगा लोहे का जाल भी टूट गया और पहाड़ से गिरा मलबा रेलवे ट्रैक पर भर गया। मलबा गिरने की वजह से हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर सभी ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई। इससे ठीक 1 महीने पहले भी पहाड़ से मलबा रेलवे ट्रैक पर गिरा था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी कुदरत ने जमकर कोहराम बरपाया है। नदी नालों के उफान पर आने से लोग दहशत में तो है ही, लेकिन उसे पार करना भी उनकी मजबूरी बन गई है। पुल के पानी में बह जाने की वजह से वहां लोग अपनी जान हथेली पर लेकर नदी को पार करते नजर आए। अपने खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुलों का सहारा लिया गया, जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के यमुना घाटी के ईडक बनाल क्षेत्र की बताई जा रही हैं। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे समेत कई लिंक रोड अभी भी बंद हैं। जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यमुनोत्री हाईवे पर भी पहाड़ों से मलबा आने का सिलसिला जारी है और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी कल्याणी, सिलाई बैंड, जंगल चट्टी, बनास और नारद चट्टी के पास से बंद है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। मंडी में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए और सड़कें जलमग्न हो गई। लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया। बारिश की वजह से मंडी के हॉस्पिटल और जेल रोड पर बने नालों में अचानक बहुत तेज उफान आ गया। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। इस भयंकर बारिश को देख ऐसा लगने लगा कि मानो मंडी में बादल फट गया हो। वहीं एक बार फिर वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऊपर से लगातार जो नाला बना हुआ है, अस्थायी नाला, वहां से जो पानी की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दीपक, एक बार आप तो कहूँगा पीछे रहिए, क्योंकि कभी भी ऊपर से कोई पत्थर आ सकता है और वो यहाँ के हालात है। दूसरी तरफ जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी में भी देखेंगे आप तो जलस्तर, जो रफ्तार है पानी की, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ऊपरी जगहों पर बारिश हो रही है और उसी की वजह से अलर्ट है। अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जल्दी से इस रास्ते को, यहाँ से जो आने वाले जो लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को क्रॉस कर जाए। भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सड़कें उखड़ गई हैं। वहीं लैंडस्लाइड होने से जगह जगह पर मलबा फैल गया है, जिससे आवाजाही पर ब्रेक लग गया। हालांकि प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन वहां पर फंसे हुए लोग इससे काफी परेशान नजर आए। इस समय हम उधमपुर के जखैनी इलाके मौजूद हैं, जहां से ये सीधा श्रीनगर की तरफ हाईवे जो है वो हुआ करता था, पर पूरी तरह से पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से तबाही का ऐसा यहां पर मंजर देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से सड़कें जो है वो उखड़ चुकी हैं। यहां पर हाईवे जो है वो पूरी तरह से यहां पर बह चुका है और अभी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम जो है, इस मलबे को हटाने का काम यहाँ पर जारी है। पर इसी बीच यहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मंडी से ब्रजेश तिवारी और जम्मू से डरत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ZBD।